अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बीट्स। बच्चों, हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को देखा पीछे। उसमें हमने ये देखा कि अगर दो वेव्स इस तरह से सुपरपोज करती हैं कि उनकी डायरेक्शन सेम होती है लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी में अगर स्लाइट सा डिफरेंस हो, स्लाइट सा फ़र्क हो, तो ऐसी वेव्स की सुपरपोजिशन से हमें जो रिजल्टेंट वेव्स मिलती हैं उन्हें हम बीट्स कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा ये बीट्स के ऊपर है। स्टार्ट करेंगे हम बीट्स की डेफिनेशन के साथ। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बच्चों, पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है उसमें राइज और फॉल आ रहा है। लेकिन ये राइज और फॉल क्या है? ये राइज और फॉल है पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब है कि जो राइज आ रहा है वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आ रहा है, और जो फॉल आ रहा है यानी कि इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो वो भी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद, और अगर साउंड की इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो वो भी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद। इसकी एग्जांपल हम यूं ले सकते हैं कि फर्ज करें हमारे पास यहां पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड हम बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम राइज और फॉल बना लेते हैं। ये जो पीक है फर्ज कर लें कि ये राइज है और ये पॉइंट जो है ये फॉल है। तो राइज और फॉल जो है ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद आ रहे हैं, यानी कि अगर एक राइज 1 सेकंड बाद आ रहा है तो उससे अगला राइज भी 1 सेकंड बाद ही आएगा। इस तरह अगर एक फॉल 1 सेकंड बाद आ रहा है तो उससे जो नेक्स्ट फॉल आएगा, फॉल से मुराद जहां इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है और राइज से मुराद जहां पर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये राइज एंड फॉल जो है ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद आ रहे हैं। इस तरह की जो साउंड होगी उसे हम कहेंगे बीट्स। बच्चों, बीट्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये बीट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसा कि हमने कहा कि बीट्स भी बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ही है। वेव की सुपरपोजिशन के नतीजे में 3 तरह के नताइज हमारे सामने आए थे, जिसमें इंटरफेरेंस था, बीट्स था और स्टेशनरी वेव्स था। इंटरफेरेंस हमने पढ़ लिया है, अभी हम बीट्स पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स। तो आइए ज़रा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और फर्दर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि बीट्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, यानी कि बीट्स किस तरह से बनती हैं। उसके लिए हमारे पास 2 ट्यूनिंग फोक्स हैं, ठीक है जी। ट्यूनिंग फोक आपने देखा होगा आपकी लेबॉर्ट्री में, ये आम तौर पे मतलब हर तरह की, चाहे वो मैट्रिक लेवल की लेबॉर्ट्री हो या इंटर लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की, तो ये तकरीबन हर लेबॉर्ट्री में, फिजिक्स की किसी भी लेबॉर्ट्री में ये मौजूद होते हैं। हमारे पास 2 ट्यूनिंग फोक्स हैं, एक ट्यूनिंग फोक ए है और दूसरा ट्यूनिंग फोक बी है। इन दोनों ट्यूनिंग फोक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 32 हर्ट्ज है, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो ट्यूनिंग फोक बी है इसके इन प्रॉन्ग्स के ऊपर हम वैक्स लगा देते हैं, ठीक है। ये जो इसके प्रॉन्ग्स हैं, ये वाले इसके, जिसको हम शाखे कहते हैं उर्दू में, इनके ऊपर हम थोड़ी वैक्स लगा देते हैं। इसके नतीजे में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 32 हर्ट्ज से कम होके रह जाएगी 30 हर्ट्ज, ठीक हो गया। अब हम इन दोनों ट्यूनिंग फोक्स को एक साथ साउंड करेंगे, ठीक है। इन दोनों ट्यूनिंग फोक्स को अगर हम एक साथ किसी रबर पैड से टकराएं तो इनमें से साउंड प्रोड्यूस होगी। तो हम कहेंगे कि दोनों एक साथ साउंडेड हो रहे हैं, ठीक है, दोनों में एक साथ साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो ट्यूनिंग फोक ए जो है उसमें से जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं ये आपके सामने है। इसी तरह से जो ट्यूनिंग फोक बी है उसमें से जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं ये आपके सामने है। इसको मैंने ज़रा जूम करके बना दिया है बी को, ताकि हमें समझने में आसानी हो। आप देख रहे हैं कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें स्लाइड सा डिफरेंस है। ये जो बी है इसकी फ्रीक्वेंसी में लग रहा है कि ज़्यादा ही डिफरेंस आ गया है, वो मेरे बनाने में आ गया है क्योंकि मैं ज़रा इसको क्लियर करके आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है, वरना इनकी फ्रीक्वेंसी में सिर्फ 2 हर्ट्ज का डिफरेंस है। बच्चों, अब ये दोनों साउंड वेव जो हैं ये एक साथ जो है वो जा रही हैं। जब इनकी सुपर पोजिशन होगी तो आप देख रहे हैं कि इनकी सुपर पोजिशन से ये हमारे पास एक रिजल्टेंट साउंड हमें मिल रहा है। अब ये रिजल्टेंट साउंड जो है इसकी इंटेंसिटी आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, और एक ऐसा पॉइंट आपको मिल रहा है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? आप देखें ये जो दोनों साउंड वेव्स हैं इस पॉइंट के ऊपर ये एग्जैक्टली इन फेज हैं। इन दोनों के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में है।
क्या होगा, दोनों के डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएंगे और जो रिजल्टिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। इसलिए इस पॉइंट पर आपको जो इंटेंसिटी मिलेगी साउंड की वो मैक्सिमम होगी। उसके बाद ये इंटेंसिटी फॉल करना शुरू करेगी और एक और पॉइंट आपको मिलेगा, यहां पर आप देखें दोनों वेव जो है एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज है, दोनों के डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट है। नतीजा क्या होगा, ये यहां पर जो हमें पॉइंट मिलेगा वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम हो गई है। ठीक है, यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, यहां पर जो साउंड आपको सुनाई देगी वो लाउड साउंड होगी और यहां पर जो इंटेंसिटी आप देख रहे हैं इंटेंसिटी मिनिमम है, इसलिए यहां पर जो साउंड होगी वो फेंट साउंड होगी क्योंकि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम है। वजह ये थी कि डिस्प्लेसमेंट जो थे वो एक दूसरे के अपोजिट थे। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट जो थे वो दोनों वेव जो थी वो आउट ऑफ फेज हो गई यहां पर। ठीक है, तो आपने देखा कि एक राइज के बाद आपको एक फॉल मिला, अब ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता जाएगा, फिर आपको एक राइज मिलेगा, उसके बाद फिर आपको एक फॉल मिलेगा। तो एक राइज फर्ज कर लें कि पॉइंट एक्स के ऊपर है, तो अगला राइज आने में 1/2 सेकंड लगेंगे, यानी कि हर हाफ सेकंड के बाद, हर हाफ सेकंड। अब ये सारी वेव्स के लिए सेम नहीं है, हम बात कर रहे हैं दो ऐसी वेव्स की जिनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 2 है, 2 हर्ट्ज है। ठीक है जी, ऐसी साउंड से जो हमें बीट्स मिल रही हैं उन बीट्स में दो राइज के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो 1/2 सेकंड है। इस तरह से एक राइज और उससे अगले फॉल के दरमियान जो टाइम का फर्क है वो 1/4 सेकंड है। इसका मतलब है कि अगर यहां पर पॉइंट एक्स के ऊपर राइज आ रहा है तो उससे मिलता हुआ जो अगला फॉल है वो एक 1/4 सेकंड के बाद आएगा, उससे अगला राइज भी 1/4 सेकंड के बाद आएगा, उससे अगला फॉल भी 1/4 सेकंड के बाद आएगा। या आप यूं कह लें कि दो राइज के दरमियान या दो फॉल्स के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो 1/2 सेकंड है। इसका मतलब है कि अगर हाफ सेकंड के बाद एक राइज आ रहा है तो अगले हाफ सेकंड के बाद एक और राइज आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक सेकंड में दो राइज आएंगे। ठीक है, इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, एक सेकंड में हमें 2 राइज एंड 2 फॉल्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक राइज और एक फॉल ये मिलकर एक बीट बनाते हैं। अगर हमारे पास 2 राइज होंगे और 2 फॉल होंगे तो कितनी बीट्स बन जाएंगी, 2 बीट्स बन जाएंगी। ठीक है, अब ये हमें किस तरह से पता चलता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 1 बीट बनेगी या 2 बीट बनेगी, तो इसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, दोनों साउंड्स की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। अब बीट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है 2 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि एक सेकंड में 2 बीट्स मिलेंगी आपको, जैसे कि यहां मिल रही हैं, यानी कि 2 आपको राइज मिलेंगे और 2 ही आपको फॉल मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों एट पॉइंट एक्स the displacement of 2 waves in same direction, resultant displacement will be large and loud sound will be produced। यहां पर जो हमें साउंड मिलेगी वो लाउड होगी। एट पॉइंट y, ये पॉइंट y है ये वाला। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विल बी मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है और फेंट साउंड आपको मिलेगी, बहुत ही मध्यम जो आवाज है वो आपको सुनाई देगी। ठीक है, इसी तरह से फिर राइज आएगा, फिर फॉल आएगा और इस तरह से ये सिलसिला इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद ये एक दूसरे को जो है वो राइज फॉल प्रोड्यूस करती रहेंगी जब तक हम इन दोनों ट्यूनिंग फोक्स को साउंड करते रहेंगे। क्लियर हो गया जी। तो बच्चों ये हैं हमारी बीट्स, हमने देखा कि बीट्स किस तरह से प्रोड्यूस हुई। ठीक है, राइज और फॉल जो है वो किस तरह से आते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या हर तरह की जो बीट्स हैं, हर तरह की बीट्स में 1/2 सेकंड के बाद अगला राइज आता है या अगला नहीं। हमने कहा कि ये उन साउंड वेव्स के लिए है जिनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 2 हर्ट्ज है। अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस फर्ज करें 5 हर्ट्ज है, देखें ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 2 हर्ट्ज है ना तो इसका मतलब है एक सेकंड में 2 बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर फ्रीक्वेंसी का फर्क 5 हर्ट्ज है फर्ज करें तो इसका मतलब है एक सेकंड में 5 बीट्स पैदा होंगी। अगर फ्रीक्वेंसी का फर्क 10 हर्ट्ज है तो एक सेकंड में 10 बीट्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो इंसानी कान है वो बीट्स में किस हद तक जो है वो डिफरेंशिएट कर सकता है। यानी कि हमने कहा है ना कि अगर 2 साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी में स्लाइड सा फर्क होगा, थोड़ा सा फर्क, अब वो थोड़ा फर्क कितना होना चाहिए, 2 हर्ट्ज का, 5 हर्ट्ज का, उसकी क्या लिमिट है, कहाँ तक फर्क होना चाहिए कि जो बीट्स हैं अगर वो प्रोड्यूस हों तो हम उनको रिकग्नाइज कर सकें, उनको पहचान सकें। तो अभी हम बात कर रहे थे कि वो जो फ्रीक्वेंसी का फर्क है उसकी कोई लिमिट भी होनी चाहिए। तो बच्चों ये जो फ्रीक्वेंसी का फर्क है 2 साउंड्स में,
ये लेस देन इक्वल टू 10 हर्ट्स होना चाहिए, यानी कि 10 हर्ट्स तक या 10 हर्ट्स से कम अगर फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होगा तो हमारा कान जो है वो उन बीट्स को पहचान सकेगा। अगर दो वेव्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी का फ़र्क 10 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो एक सेकंड में इतनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी कि हमारा कान उनको पहचान नहीं सकेगा। ठीक है जी। उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब ख़राब हो जाते हैं तो उनकी ट्यूनिंग के लिए हम बीट्स को इस्तेमाल करते हैं। एक ख़राब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम एक कैलिब्रेट किया हुआ या एक सही वाला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जब उसके साथ बजाते हैं तो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। हमारा काम ये होता है कि हम जो ख़राब वाला इंस्ट्रूमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से एडजस्ट करें कि जब हम दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजाएं तो कोई बीट सुनाई ना दे। ठीक है जी। इसी तरह से हम अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए भी बीट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों ये था हमारा बीट्स का टॉपिक। इसमें से बीट्स की डेफिनेशन वगैरह जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। यहाँ बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं कि बीट जो है वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या होना चाहिए कम से कम। ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं। ठीक है जी। एक सेकेंड में कितनी बीट्स पैदा होती हैं, फ्रीक्वेंसी में कितना फ़र्क हो, तो इस तरह नंबर ऑफ बीट्स भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितना फ्रीक्वेंसी में फ़र्क होगा उतनी ही नंबर ऑफ बीट्स जो है वो एक सेकंड में प्रोड्यूस होंगी। क्लियर हो गया। और एज अ होल ये पूरा क्वेश्चन जो है वो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।